हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं वेद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। तो ये वेद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वेद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खास करके संस्कृत के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैदिक साहित्य और वैदिक काल से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट में भी बोल सकते हो आप। तो इसमें जो है नंबर 1 जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद सही है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। जी के पुलिस सभी आर्मी में भी, आर्मी के पेपर में भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो किस मंडल में है ये गायत्री मंत्र का उल्लेख? सी क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सबसे नया वेद कौन सा है? तो प्राचीन ऋग्वेद है। तो जो अंतिम में होगा वही सबसे नया वेद होगा। तो नया वेद है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अथर्ववेद सबसे नया वेद जो है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? जो राजाओं के द्वारा जनता से कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? जर्जिया, बलि, लगान या कर? तो उसे बलि कहा जाता था। जो तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो है वो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद या मुंडकोपनिषद? 4 ऑप्शन है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है वो मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? 4 ऑप्शन है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका मंत्रों का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है, ऋचाओं की संख्या, मंत्रों को ऋचाओं भी कहते हैं। तो ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्र हैं। यही हो जाएगा आपका सही। तो सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? तो सामवेद जो है किसके ऊपर आधारित है? तो वो संगीत के ऊपर है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? वही तो आपका पता तो है आपको, किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो है वो किस वेद को कहा जाता है? जो भारतीय संगीत होते हैं तो भी सामवेद को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में मंत्र का, कर्म कांड का, आयुर्वेद का, संगीत का? 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही होगा, कर्म कांड का। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में मंत्रों का, रोग निवारण, जादू टोना, कर्म कांड या संगीत का? तो इसमें जो है ऑप्शन बी, रोग निवारण व जादू टोने का। तो 16 क्वेश्चन आपके सामने, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है आपके 108 है। तो उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद अंगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या आपके सामने ये ऑप्शन है बी, 6 वेदांगों की संख्या है। तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद? व्याकरण की पूछ रहे हैं आपसे। तो व्याकरण की तो आपको पता ही है, पाणिनि जी द्वारा लिखी गई थी। तो वह अष्टाध्यायी। तो इसी का क्वेश्चन आ गया, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अभी बताया मैंने कौन थे। तो कालिदास, वेद व्यास, पाणिनि, अष्टावक्र? तो इसमें पाणिनि थे। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 6, 12, 18? तो पुराणों की संख्या तो आपको पता होनी चाहिए, 18 है पुराणों की संख्या।
वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, दूध और उसके उत्पादक। तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं या राई? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जौ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो आपको पता ही होगा, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से तांबा ही था, और तांबा ही सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ बुद्धिमत्ता, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के अवरोही क्रमानुसार। तो सबसे पहले गृहस्थ, ब्राह्मण कौन सा आता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आएगा, फिर वनस्थ, वानप्रस्थ आ जाएगा, फिर संन्यास आ जाएगा, फिर गृहस्थ आ जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा सी सही है, ब्रह्म